सर एडवांटेज के बारे में तो मैंने बहुत बातें कर ली, तब से हम एडवांटेज के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक्सपोजर हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गई, स्किल सिखा रहे हैं फैकल्टी। तो एज अ कंपलसरी नहीं है अगर कोई दूसरे स्टेट से बच्चा है तो उसको यहीं आके इंटरव्यू देना पड़े। नहीं, और सर ये भी है कि जो CUET होता है, CUET PG के स्कोर को भी ये कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पे भी एडमिशन होता है, तो उनके लिए नहीं है ये कॉलेज। और लेकिन इंफ्रा पे भी काम चल रहा है हमारा। बट हाँ, अगर आप पढ़ाई के मोटिव से आ रहे हो तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपको अच्छा ROI चाहिए कम पैसे में। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है एंड बच्चों को ये लगता है कि एमबीए कर लेंगे तो पैकेजेस सीआर में होंगे उनके। तो आज मेरे साथ है दो स्टूडेंट, नीलेश एंड श्रेया। तो आज इनसे जानेंगे एमबीए के बारे में एंड ये लोग अपनी एमबीए की जर्नी कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा के कॉलेज से। तो सारी चीज़ें इनसे जानेंगे, कॉलेज का रिव्यू कैसा है एंड एमबीए जो ये कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें इनसे नॉलेज लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीलेश एंड श्रेया, आप अपने बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello, my name is Nilesh. I have done my graduation from BCom, Assam, and I am basically from Bihar, but my schooling and education is done from Assam. Thank you. हेलो, माय नेम इज़ श्रेया। मैं बनारस से हूँ और मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो BSc में हुई है, बायोलॉजी में। ओके तो यार, जैसे कि आप लोग आउट ऑफ दिल्ली से हो, तो क्यों आप लोगों ने इस स्टेट को सिलेक्ट करा, लाइक ग्रेटर नोएडा में आके एमबीए के लिए आपने, कि लाइक क्या रीजंस रहा होगा इसके लिए आपका? मेरा बेसिकली रीज़न था जो आसाम तरफ है, वहाँ पे अभी बिजनेस माइंडसेट इतना आया नहीं है। वहाँ पे थोड़ा जॉब पे ज़्यादा फोकस्ड है, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया या बेसिकली वैसे। सो इतना एक्सपोजर है नहीं एमबीए के लिए, इतना भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए इतना है नहीं, एक्सपोजर्स नहीं, इंडस्ट्रियल विजिट्स इतने ज़्यादा नहीं है। और जो यूनिवर्सिटीज़ है प्राइवेट भी उधर ज़्यादा नहीं है। मेरे होम टाउन में काजीरंगा यूनिवर्सिटी है और बाकी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में है शायद, और बस ऐसे ही है। मतलब ज़्यादा इतने इसके वो नहीं, रीच आउट्स नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा इस साइड है कि यहाँ पे एक्सपोजर मेरे को ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मेरे को नॉलेज मिलेगा एंड ऑल। आपका शेयर? मेरा रीज़न ये था सर कि ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क जो अपना है वो पूरा कॉलेजेस से ही भरा हुआ है, तो यहाँ पे कॉलेज हंट करना बहुत इजी था मेरे लिए। और दिल्ली NCR रीजन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में जब मैं जॉब करूँगी तो हो सकता है मुझे NCR में जॉब मिल जाए, तो मैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी देख के यहाँ आई। ठीक है। तो यार एक क्वेश्चन ये मेरा आपसे रहने वाला है कि आप लोगों ने एमबीए क्यों चूज़ करी, लाइक कि एमबीए रहने का आपका क्या रीज़न रहा, कि आपको कोई फैमिली बिजनेस है या आगे इन फ्यूचर आपको बिजनेस करना है, तो उसके रिलेटेड आपने क्यों एमबीए चूज़ करा है? मेरा रीज़न ये था कि मैं तो प्योरली कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। सो एमबीए जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेंगे, आइडिया मिलेगा, इंसाइट्स मिलेगा, ठीक है। और बाद में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे मेरे को अपने को रिप्रेजेंट करना है, कैसे क्या करना है, उसका मेरे को एक आइडिया मिल जाएगा। और अल्टीमेटली मेरे को बिजनेस करनी है, सो उसके लिए मैं यहाँ से पढ़ लूँगा पहले, फिर मैं थोड़ा कॉर्पोरेट में काम करना चाहूँगा, एक्सपीरियंस पता चलूँगा कि कैसे बिजनेस एक वर्क करता है, उसके बाद अपने बिजनेस के लिए मैं सोचूंगा। ये मेरा प्लानिंग है। ओके सर एज अ जॉब पर्सपेक्टिव MBA मेरे को बहुत सेफ ऑप्शन लगा एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट कोर्सेज, क्योंकि मेरे को MSc करके रिसर्च में नहीं जाना था। तो मेरे को लगा कि जल्दी से जल्दी जॉब में घुसूँ कॉर्पोरेट लाइफ में घुसूँ, तो इसीलिए मैंने MBA सोचा। और फ्यूचर में मैं स्टार्टअप खोलना चाहती हूँ, तो बिजनेस नॉलेज मुझे हो, इसलिए मैंने। तो बेसिकली आप दोनों का खुद से ही है मोटिव कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो दैट्स व्हाई यू आर परस्यूइंग फॉर एमबीए। ठीक है। तो यार एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि यार आप एमबीए कर रहे हो तो एमबीए के काफ़ी ज़्यादा और भी पॉपुलर एग्जाम्स होते हैं, लाइक आपका कैट होता है, CMAT होता है, GMAT होते हैं, जैट होते हैं। तो आप लोगों ने वो एग्जाम्स की तरफ फोकस क्यों नहीं करा? लाइक अगर आप वो करते तो IIMs वगैरह अच्छे और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, तो आपने उसकी तरफ फोकस क्यों नहीं करा कि आप प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ आए हो? देखिए, आईएम्स की अगर बात करें तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है, कट ऑफ भी जाता है। तो एक मिडिल क्लास आदमी है जो, तो मतलब ठीक है, इसके जो आपके फीस है वो काफ़ी रीज़नेबल है। और एजुकेशन और जो ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, जो हम लोग को रिटर्न में मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा है। ROI हमने सुनी काफ़ी अच्छी है। सो इसके लिए यहाँ सिलेक्ट किया। और इसमें सिलेक्ट करने का एक और रीज़न था MBA++। हम लोग खुद उधर के स्टूडेंट्स हैं। सो इसमें बेसिकली क्या है, जनरल MBA भी है, एक प्लस भी है। सो बेसिकली प्लस में एडिशनल सर्टिफिकेशन, एडिशनल कोर्सेज हमें कराए जाते हैं, जो हमारे CV को, हमारे पर्सनैलिटी को और इन्हेंस और स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं चाहती थी जल्द से जल्द मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय में बनूं, कॉर्पोरेट लाइफ में घुसूं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट करना है एग्ज़ाम देने में, जब पता है कि प्रिपरेशन नहीं की। और मैं उस समय दूसरे चीज़ का प्रिपरेशन कर रही थी, तो तुरंत से स्विच करके दूसरे कोर्स के प्रिपेयर करके फिर टाइम वेस्ट करना, साल वेस्ट करना, इसीलिए मैंने प्राइवेट कॉलेज चूज़ किया। अभी आपने बात करी MBA++ की वो सर्टिफिकेशन के बारे में,
और सर्टिफिकेशन हमने ये भी जानते हैं कि पीजीडीएम को लेकर सर्टिफिकेशन ज़्यादा मिलती है, तो पीजीडीएम क्यों नहीं एमबीए क्यों? पहली बात तो पीजीडीएम डिप्लोमा है, एमबीए एक प्रॉपर डिग्री है, ठीक है। सो इसकी वैल्यू ओवरऑल ज़्यादा में रहेगी। और इसमें भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलते हैं, हमें जैसे इंडस्ट्रियल विजिट्स कराए जाते हैं, हमें जीडी सिखाई जाती है, हमको पीआई हम किया जाता है, हमारे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, हमको कॉर्पोरेट रेडी किया जाता है। सो इसीलिए हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया। आपने बताया कि आप बिहार से बिलोंग करते हो और आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी होंगे जो बिहार से आते हैं, और आपका कॉलेज, सबसे पहले तो बधाई हो कि आपका कॉलेज नैक ए में आ गया, और नैक ए में आने के बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एप्लीकेबल हो जाता है, तो क्या बेनिफिट है बिहार स्टूडेंट? देखिए, मैं पर्सनली मेरी स्कूलिंग और जो भी एजुकेशन है वो बिहार से हुई नहीं है, मैं आसाम से हूँ, तो मैं ये ऑफ़र अवेल नहीं कर सकता। बट मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने कराया हुआ है, और उन लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट और इजी है, क्योंकि कॉलेज खुद सपोर्ट और प्रमोट करता है। जो भी उन लोग को चीज़ें चाहिए और डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो कॉलेज उनको टाइम देता है, और जो भी स्लॉट्स है वो सब उनको ईजिली इन्फॉर्म कर दिए जाते हैं। बेसिकली कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, हाँ। अच्छा, तो ये जो स्कीम रहती है सिर्फ बिहार स्टूडेंट्स के लिए रहती है? हाँ, सिर्फ बिहार स्टूडेंट्स के लिए, और किसी स्टेट्स वाले और स्टूडेंट्स किसी के के लिए लिए नहीं है। ठीक है। और यार एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे एमबीए के लिए आपको एक्सपोजर चाहिए होता है। अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हो, अगर आप एमबीए कर रहे हो, तो एक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको कॉलेज लाइफ में। क्योंकि अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ, 4 साल या 3 साल जो भी ग्रेजुएशन होती है उसमें एक्सपोजर नहीं होता, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो आपको क्या एक्सपोजर यहाँ पे मिल रहा है? वो लिटरली जो जब एडमिशन के टाइम पे कॉलेजेस इतने बताते हैं कि ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो वो चीज़ें आपका कैसा चल रहा है इस कॉलेज में? देखिए, एक्सपोजर की बात है तो हमको, जैसे कि वैल्यू एडेड की हमने बात की थी, तो बाहर से फैकल्टीज आके वो हम लोग को पढ़ाती है। एक तो ये हो गया कि हाँ, बाहर से भी हम लोग को नॉलेज मिले। हमारी खुद की फैकल्टी काफ़ी नॉलेजेबल है, पीएचडी होल्डर से काफ़ी हमारे पास। और मैंने एक बात की थी इंडस्ट्रियल विजिट्स की, कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रहे हैं, उनके ब्रीफ, उनकी हिस्ट्री, उनके प्रेजेंट, उनके फ्यूचर के बारे में हमको बताया जाता है। जैसे हम लोग हाल फिलहाल में कोका कोला गए हुए थे। उसके बाद आपके इंक्यूबेशन सेंटर है, हमको इंक्यूबेशन सेंटर में भी विजिट करने मिला था। वो जैसे आपके स्टार्टअप है, जो प्लानिंग है, वो सब वो उसको इंक्यूबेट करते, फर्दर डेवलप, एक्सप्लोर कराते हैं। ये सब हम लोग को सिखाया जाता है। तो जो एक्सपोजर है वो अच्छी खासी है। ठीक है, श्रेया, आप कुछ? सर, एक्सपोजर बहुत अच्छी मिल रही है हमें यहाँ पे। पहला तो जो इसने मेंशन किया कि इंक्यूबेशन सेल, जैसे हम दोनों ही चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर में एक स्टार्टअप खोलें, तो हमारा जो मंगलमय का इंक्यूबेशन सेल है वो कुछ ना कुछ इवेंट्स कराता रहता है, ऑर्गेनाइज कराता रहता है, जिसमें बाहर के कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करते हैं, और हम अपने बिजनेस आइडियाज़ को पिच करते हैं। अभी 2 इवेंट्स हो गए थे माइंड्स पार्क करके, जिसमें हमें क्या कहते हैं, सिखाया गया, अच्छे से बताया गया कि आपको कैसे बिजनेस आइडिया पिच करनी चाहिए, आपको अपना स्टार्टअप प्लान कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और हम टेक बैकग्राउंड से नहीं हैं कोई भी, दोनों, तो फिर भी हमें इंडस्ट्री लेके जाते हैं, सिखाते हैं कि क्या इंडस्ट्री में प्रोसेसेस होते हैं, ऑपरेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें जो हमें फ्यूचर में काम आएंगी। तो वहाँ पे भी हमें एक्सपोजर मिला। और हमें जैसे मैंने मेंशन किया कि जो बिग 4 हैं उसमें से एक KPMG हमें अभी कोर्स करा रही है। अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं, लेकिन उसके अलावा हमें फर्स्ट सेमेस्टर में ही इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज कराए जा रहे हैं। हम मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, और हमें सिर्फ 6 महीने हुए हैं कॉलेज ज्वाइन किए। तो ये बहुत एक्सपोजर तो सही मिल रहा है हमें अभी तक। आपने अभी बात करी है फैकल्टी की, और बहुत सारे स्टूडेंट वैसे भी हैं जो कि प्रॉपर इंग्लिश को प्रेफर नहीं करता, उनको जो गांव से बिलोंग करते हैं वो इंग्लिश को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने फैकल्टी के बारे में बताओ कि फैकल्टी कैसे हैंडल करती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज ना क्लासेज प्रॉपर इंग्लिश में ही करवाती है, और वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी हार्ड होता है हैंडल करना उस चीज़ को लेकर। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। सर, हमारी जो क्लास की स्ट्रेंथ है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ बिहार और यूपी से ही है, और भी स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग साउथ इंडिया ऑल्सो। तो हमारे जो टीचर्स हैं वो दोनों लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, बाइलिंगुअल, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो जिसमें स्टूडेंट्स कंफर्टेबल है, जिसमें स्टूडेंट बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, वो सेक्शन ई में है, उसमें वो साउथ इंडिया से है, तो उसको समझ नहीं आता हिंदी प्रॉपर, तो उसको भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश भी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है, तो बाइलिंगुअल कम्युनिकेशन होता है। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपोजर काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिल रहा है अगर एमबीए के पर्सपेक्टिव से मैं देखूँ। और यार जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा चुल टाइप होती है कि अपने सीनियर से बोले कि पूछे कि भैया आपकी कितनी पैकेजेस लगी, एंड उनसे बातचीत करना। तो ऐसा आप लोगों ने अपने सीनियर से कभी डिस्कस करें इसके रिगार्डिंग? सीनियर्स से मैं हॉस्टलर हूँ तो मेरी ऑफकोर्स बात होती रहती है। अभी तो मतलब काफ़ी सीनियर्स ने छोड़ दिया, बट बात हुई हमारी। तो बताते हैं कि देखो, जो प्रॉमिस किया गया है, जो जॉब्स है, जो कंपनीज, वो आती हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आती है, बट वही आपके प्रोसीजर है। आप अगर आप में क्रेडिबिलिटी है तो आप ले लेंगे।
तो एवरेज हमारे 5.5 की हमको बात की गई है, तो हमको मिले हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में हाइक की आई हुई थी, तो 7 तक भी टच किया गया है। जो स्टूडेंट्स में क्रेडिबिलिटी, तो बिल्कुल जॉब है यहाँ पे। अच्छा। एंड यार एक चीज़ आपने बताई थी MBA प्लस प्लस के बारे में, जो कि इसी कॉलेज में आप लोगे, और ग्रेटर नोएडा में अगर और कहीं बात करूँ तो MBA प्लस प्लस यहीं पे है। तो दोनों की डिफरेंस अगर मैं प्लेसमेंट वाइज बात करूँ कि प्लेसमेंट वाइज MBA वालों को ज़्यादा लाइक अपॉर्चुनिटी मिलती है, MBA प्लस प्लस वालों को एज कम्पेयर टू ज़्यादा मिलती होगी MBA वालों से, तो ऐसा क्या रहता है इस चीज़ में प्लेसमेंट्स के टाइम पे? प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसा है, देखिए कि MBA++ वालों को प्रेफरेंस ऑब्वियसली पहले मिलेगा, और जो 5 LPA वाले होते हैं, 5 LPA से जो स्टार्टिंग है वहाँ उनको MBA++ वालों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, और जनरल वालों को वही 3 से 5 वो उधर से उन लोग जा सकते हैं, और हमारा ऐसा है मतलब। अच्छा, मतलब MBA प्लस प्लस वालों का ये लाइक एडमिशन के टाइम कहा जाता है कि 5+ जो उनकी वो होती है, ठीक है। बाकी यार हर कॉलेज की कोई एडवांटेज भी होती है, कोई डिसएडवांटेज भी होती है, तो आप दोनों अपने रिव्यू के हिसाब से क्या इस कॉलेज को क्या एडवांटेज देना चाहोगे एंड क्या डिसएडवांटेज देना चाहोगे दोनों? सर एडवांटेज के बारे में तो मैंने बहुत बातें कर ली, तब से हम एडवांटेज के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक्सपोजर हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गई, स्किल सिखा रहे हैं, फैकल्टी अच्छी है, बायलिंगुअल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। डिसएडवांटेज भी है, एक हमारा कैंपस थोड़ा स्मॉल है, तो अगर कोई कैंपस घूमने या इंफ्रा देख के आना चाहता है तो उनके लिए नहीं है ये कॉलेज। और लेकिन इंफ्रा पे भी काम चल रहा है हमारा। लेकिन अगर आप फन एलिमेंट ढूंढ रहे हैं कॉलेज में, पार्टीज, फ्रेशर्स नहीं, पार्टीज या अपकमिंग इवेंट्स होता रहे, तो उतना फन एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे डिसिप्लिन, अटेंडेंस, ये सब पे ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा, अटेंडेंस का भी काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया है हाँ, इसमें। स्ट्रिक्टली। एंड आपका नीलेश? एडवांटेज में बात करें तो ये डेवलप हो रहा है अभी, सो नई नई चीज़ें ऐड हो रही हैं। जैसे अभी KPMG का बताया, वो पिछले साल तक नहीं था, इस साल ऐड हुआ है, ठीक है। और नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो MBA के लिए पूरी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, पीछे ग्राउंड ऐड ऑन हुए हैं, तो एडवांटेजेस तो है। डिसएडवांटेजेस में वही जैसे श्रेया ने बात की कि पार्टीज एंड वो है, तो अगर आप वो फोकस लेके और कि पार्टीज एंड आपको ये सब मिलेंगे, तो वो इतने नहीं है, बट होते हैं, बट उतने बड़े उस पर नहीं होते, छोटे लेवल पे होंगे। आपको पार्ट लोगे, आपको मज़ा आएगा, बट वही अगर आप दूसरे कॉलेज से कंपेयर करोगे तो फिर नहीं चलेगा, तो ऐसा है। मतलब वो बेसिक चीज़ है बस, बेसिक हाँ, होते हैं, पार्टीज होंगे, आप आओ, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, हो सकता है, बट हाँ ग्रैंड लेवल पे नहीं है। बट हाँ, अगर आप पढ़ाई के मोटिव से आ रहे हो तो आप सेटिस्फाइड रहोगे। बाकी ग्रेटर नोएडा में यार बतेरो कॉलेज है, किसी भी कॉलेज की इवेंट में घुस जाए ना, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि एडमिशन, अगर सारी चीज़ हमने बात कर ली, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है? लाइक अगर MBA की मैं बात करूँ, अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या एंट्रेंस एग्जाम का सिनेरियो रहता है, क्या आपका इंटरव्यू, GD राउंड, तो क्या प्रोसेस रहता है, वो थोड़ा सा बच्चों को एक्सप्लेन करो। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मैट दिया हुआ है, मार्क्स कोर्स मेरे से मांगे गए थे, तो मैंने फॉरवर्ड किए हुए थे, और ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके ऑब्वियसली मांगे जाएंगे। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको PI आपकी क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू आपकी स्केड्यूल होती है। आपको यहाँ से फ़ोन आएगा, आपके टेलीफोन पे आपसे मतलब इंटरव्यू ली जाएंगी, आपके बारे में पूछा जाएगा, और उसके बाद आपको फिर उसके रिजल्ट्स या मेल आपको रिवर्ट बैक आपको उधर मिलता है। अच्छा, तो एज अ कंपलसरी नहीं है, अगर कोई दूसरे स्टेट से बच्चा है तो उसको यहीं आके इंटरव्यू देना पड़ेगा? नहीं, और सर ये भी है कि जो CUET होता है, CUET PG के स्कोर को भी ये कंसिडर करते हैं, और उसके बेसिस पे भी एडमिशन होता है। तो ये बाकी अदर एंट्रांस के एग्जाम के बेसिस पे ये स्कॉलरशिप वगैरह कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि CAT CUET या CMAT मैट JET जो भी एग्जाम दे के आ रहे हैं, उनके थ्रू ये कुछ स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड? सर CUET के थ्रू कुछ तो मिलता है, स्कॉलरशिप 10% शायद मिलता है, और जो स्कॉलरशिप है वो तो गवर्नमेंट वाला एक मिलता है, ये यूपी गवर्नमेंट वाला। यूपी गवर्नमेंट वाले भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। अच्छा, ठीक है। एंड लास्ट कुछ अपना पर्सनल रिव्यू या ओपिनियन आप स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो और आपको अच्छा ROI चाहिए कम पैसे में, तो आप प्रेफर कर सकते हो ये कॉलेज। और फन एलिमेंट के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी, बट हाँ अगर आप पढ़ने और अच्छे ROI के लिए आना चाहते हो तो ये कॉलेज अच्छा है। ठीक है, नीलेश आप कुछ कहना चाहोगे? कॉलेज देखिए, पढ़ाई करने आ रहे हैं तो कॉलेज अच्छा है, अगर आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं तो फिर अपना देख लीजिए थोड़ा। वो तो हर कॉलेजेस में, क्योंकि बाकी- ग्रेटर नोएडा, हाँ बोलो। बाकी पर्सनली मैंने जो फील किया है, फैकल्टीज़ अच्छी हैं, एक्सपोजर अच्छा है, पढ़ाई अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, जगह अच्छा है, तो इशू उस हिसाब से कुछ नहीं है। पढ़ाई करेंगे, जॉब भी मिल जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों की इंस्टाग्राम आईडी अगर आप चलाते हो तो मैं मेंशन कर दूंगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कॉलेज के रिगार्डिंग। आपको कुछ भी आपको क्वेरी हो तो ये दोनों आपकी प्रॉपर पूरी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।